इंडिया। आज तक कोई माइकेलाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. They've got a grip on his neck. इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई हिला नहीं सकते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। आज माइक ऑन है में सबसे बड़ी खबर, क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन से आउट हो जाएंगे? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जा सकती है? ये गंभीर सवाल इसलिए क्योंकि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने जा रही है। इस प्रस्ताव का मतलब क्या होता है और क्या राहुल गांधी बुरी तरह से घिर गए हैं? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ आज पूछ रही हूं कि क्या राहुल गांधी सिर्फ संसद में आरोप लगाएंगे और सबूत नहीं दिखाएंगे? आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगा दिए, देश का सौदा करने के आरोप लगा दिए। सरकार ने उनसे जवाब मांगा है। इससे पहले जब राहुल ने आरोप लगाए, क्या उन्होंने सबूत दिखाए? सिर्फ आरोपी पर, क्या आरोपों पर देश की संसद चल सकती है? आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं और इसी के साथ दिखाऊंगी भारत माता पर कैसे आज संसद में जंग छिड़ गई है। राहुल ने कहा पीएम ने देश बेच दिया है। किरण रिजिजू ने गुस्से में कहा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश को बेच सके। आखिर किसके आरोपों में दम है? आज इस पर माइक ऑन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने आज संसद में सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। लोकसभा में अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने ट्रेड डील की तुलना देश बेचने से कर दी। क्या कहा राहुल गांधी ने जिस पर इतना हंगामा हुआ, जिस पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कर रही है सरकार? जरा सुनिए उनके आरोप। I'm saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। आपने सुना कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं और पीएम की आंखों में डर दिखता है। अब जिस ट्रेड डील पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, राहुल गांधी उस डील को देश के लिए शर्मनाक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका का टैरिफ 3% से बढ़कर 18% हो गया। सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं सोचा है, देश बेच दिया है। अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल किससे खरीदें और डॉलर बचाने के लिए अमेरिका को भारत अपना डेटा दे रहा है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि देश बेच दिया है। अब इन आरोपों के साथ राहुल ने जब ट्रेड डील के लिए देश बेचने का आरोप लगाया तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया है। अब रिजिजू का जवाब भी सुन लीजिए क्योंकि वो भी आज गुस्से में आ गए। राहुल गांधी कह रहे थे देश बेच दिया है, तो सुनिए किरण रिजिजू ने क्या कहा। आज तक कोई माइकेलाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अब किरण रिजिजू ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रेड डील को लेकर जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, वो आरोप तो ट्रेड डील सामने आने के बाद निराधार साबित हो गए हैं। जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए उन पर तो खुद व्हाइट हाउस यानी अमेरिका किस तरह से अपना मन भी बदल चुका है और कागजात पे लिखी हुई डील भी आपको दिखाती हूं कि पहले क्या कहा था और अब असल में डील में है क्या। पहले यह कहा गया कि भारत 500 बिलियन डॉलर की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अब जो डील सामने आई है कागज में, उसमें भारत का 500 बिलियन डॉलर
खरीद का इरादा है ये कहा गया, यानी प्रतिबद्धता नहीं है, इरादा जरूर रखता है। अब वो कब खरीदे ये देखा जाएगा। पहले कहा गया कि अमेरिका से खरीद में कृषि उत्पाद शामिल हैं, जिसे लेकर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ कि कृषि उत्पाद भी शामिल हो गए। अब जो डील सामने आई उसमें खरीद की सूची से कृषि उत्पाद यानी किसानी के जो उत्पाद हैं वो उनका नाम हटाया गया है। अब पहले क्या लिखा गया था? पहले लिखा गया कि कुछ दालों पर आयात शुल्क में कटौती की जाएगी, इससे भारत को नुकसान है। लेकिन अब उस डील में दालों का जिक्र ही नहीं है, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया, यानी कि वो आरोप भी निराधार हुआ। पहले कहा गया सख्त लहजे में अमेरिकी सामानों से शुल्क हटाने की बात है, लेकिन अब जो लहजा है डील का वो नरम हो गया है। अब सहमति और सहयोग की बात डील में कही जा रही है, यानी कि जो डील हुई है उस पर जो कहा गया कि हमें डिक्टेट कर रहा है अमेरिका, वो डिक्टेशन नहीं नजर आई। लेकिन राहुल गांधी सदन में अपनी बातों पर आज अड़े रहे। उन्होंने इन बदलावों की जानकारी दी या उन्हें जानबूझकर इग्नोर किया, ये नहीं पता है, ये कांग्रेस पार्टी बता सकती है। लेकिन अब खुद राहुल गांधी इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने आज कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं कि जिन पर आज सरकार और सत्ता पक्ष ने कह दिया हम इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। क्या आरोप लगाए? राहुल गांधी का पहला आरोप यह है कि भारत माता को बेच दिया, यानी देश को बेच दिया। उनका दूसरा आरोप यह है कि प्रधानमंत्री और सरकार पर उन्होंने भ्रामक आरोप लगाए हैं कि पीएम ही देश का डेटा बेच रहे हैं। और वहीं तीसरी बात, उन्होंने हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। एप्स्टीन फाइल्स में उनके नाम का जिक्र किया। अब इन तीनों आरोपों पे सरकार कह रही है सबूत दिखाइए, इन्हें सब्सटैंशिएट करिए। अगर सबूत नहीं है तो हम आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आएंगे। और अगर ऐसा होगा तो ये बहुत गंभीर होगा, राहुल गांधी के लिए गंभीर होगा, क्योंकि राहुल गांधी के लिए उनकी क्या सांसदी भी जा सकती है। क्योंकि हरदीप सिंह पुरी इसके बाद मीडिया में आए और उन्होंने इन आरोपों को निराधार बता दिया और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। पुरी ने स्पष्ट किया कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उनका कोई भी आधार नहीं है। और इसीलिए आपको मैं बताती हूं मैं क्यों कह रही हूं कि अब सरकार आक्रामक मुद्रा में आ गई है। सरकार इस बात पर हल्ला बोल चुकी है कि राहुल गांधी ने फ्लोर ऑफ द हाउस सदन में यह कह दिया कि पीएम देश को बेच रहा है। और इसीलिए आपको बताती हूं कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव अगर सरकार लेकर आएगी तो क्या होगा। अब सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव देगी राहुल गांधी के खिलाफ। क्या होगा इसमें? राहुल गांधी के खिलाफ यह प्रस्ताव देगी, संसद की विशेषाधिकार समिति को नोटिस जाएगा। अब संसद की विशेषाधिकार समिति इस पर सुनवाई करती है। अब वो सुनवाई में कुछ समय भी लग सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष के पास एक दूसरा विकल्प भी मौजूद है। सदन के पटल पर भी वो ये प्रस्ताव लेकर आ सकती है। एक सांसद की तरफ से प्रस्ताव रखा जा सकता है कि राहुल गांधी ने विशेषाधिकार का हनन किया है। सदन प्रस्ताव को अगर अडॉप्ट करता है यानी अपनाता है तो राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है। और वो कार्रवाई क्या हो सकती है? वो कार्रवाई उन्हें कुछ दिन तक संसद से हटाया जा सकता है या फिर सदन सांसद की यानी यहां इस मामले में राहुल गांधी की सदस्यता खारिज भी कर सकती है। इसीलिए कह रही हूं कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। इस पूरे मामले को सत्ता पक्ष यानी सरकार बहुत गंभीरता से ले रहा है। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे आरोप सही है, प्रधानमंत्री डरते हैं। जरा जल्दी से ये सारे आरोप सुन लीजिए, उसके बाद मेरे मेहमानों के माइक ऑन। You have sold India. आज तक कोई माइक के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. They've got a grip on his neck. इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई हिला नहीं सकता। राहुल के आरोपों पर संसद में हंगामा मच गया। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने भारत माता पर संसद में सबसे बड़ी जंग छिड़ गई। Because they are choking him. मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी संसद में खड़े हुए तो शुरुआत ही मार्शल आर्ट के चोक और ग्रिप वाले दाव से की। दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है, सर राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। वो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से। राहुल गांधी ने पूरे पोज के साथ पहले अखाड़े का दाव बताया, फिर सियासी हमले के लिए उसका प्रैक्टिकल शुरू कर दिया।
बोले प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं। Whatever Rahul has made allegation, that will not go on the record. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। आई एम सेइंग दैट यू हैव सोल्ड इंडिया। इसके बाद वो 2 कदम और आगे बढ़े, सरकार पर देश बेचने का इल्जाम लगा दिया। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? राहुल के हमले तीखे थे, जवाब में बीजेपी ने कड़ी मोर्चाबंदी कर दी। राहुल पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, विशेषाधिकार हनन के नोटिस का ऐलान कर दिया। गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहां में नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। एक तरफ संसद के भीतर चल रहे सियासी दंगल पर बीजेपी ने कार्रवाई की तैयारी की तो लगे हाथों सदन के बाहर भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पार्टी जो किसी जमाने में मतलब महात्मा गांधी, सरदार पटेल और लोकमान्य तिलक वाली पार्टी थी, आज अगर किंग जेम्स द फर्स्ट वॉज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियनडम, सो वी कैन से दैट राहुल गांधी इज द वाइजेस्ट फूल इन कांग्रेसडम। राहुल की तरफ से सदन में ट्रेड डील पर रखे तथ्यों को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री भी एक साथ हमलावर हो गए। राहुल पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। या तो एलओपी को ज्ञान नहीं है या झूठ बोलने का ठेका ले लिया है, तो ये एक्सपोर्ट में भड़म फैला रहे हैं। 18% से मेरे इंडस्ट्री को बहुत सारे फायदे होंगे। नासमझ हैं ये तो हमने पहले से ही देखा है उनके राजनीतिक सोच में और कार्य में, किस प्रकार से आज देश का हर नागरिक, हर किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है कि वे कभी भी भारत के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात राहुल गांधी जी को समझने के लिए शायद कठिनाई होती है। मानहानि के एक मामले में साल 2023 में संसद की सदस्यता गंवाने वाले राहुल की सांसदी सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद बहाल हुई थी। सवाल ये कि क्या राहुल पर उसी तरह की मुसीबत फिर से मंडरा रही? मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि किन सवालों पर माइक ऑन हो रहा है। राहुल गांधी अपने आरोपों पर सबूत दे पाएंगे क्योंकि सरकार कह रही है सबूत दीजिए। क्या राहुल पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव क्यों ला रही है? अमेरिका से ट्रेड डील में क्या देश बिक गया है जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं? सरकार को घेरने में राहुल गांधी कहीं खुद तो नहीं घिर गए और सदन को सरकार गुमराह कर रही है या फिर विपक्ष कर रहा है? क्योंकि दोनों के अपने अपने दांव हैं और अपने अपने आरोप हैं। मैं बता दूं, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, मलूक नागर जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आरएलडी के महासचिव हैं, समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, पंकज शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। रोहन जी, मैं सबसे पहले आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि पार्टी ने कहा था विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे 5 बजे तक, अगर जवाब नहीं दिया राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने, तो अब क्या हो रहा है सर? तो चंद्र जी, जिस प्रकार से एलओपी मतलब जिसको आज बंधारणीय पद है, उस पद पे जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने हमेशा पत्थर मार के भाग जाने की जो नीति अपनाई है, मुझे लगता है कि आज उसकी पराकाष्ठा आ गई कि इस प्रकार से बोला भारत माता कौन बेच सकता है। आप आक्षेप कर सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, किसकी हिम्मत है? किसी की हिम्मत नहीं कि भारत माता को बेच दिया है। ये कोई शब्द है संसद में यूज करने की? ये कोई इंस्टाग्राम की रील नहीं कि आपको ताली बजवाने के लिए या आपको फॉलोअर बढ़ाने के लिए, लाइक्स लाने के लिए आपने भाषण दे दिया। ये संसद है, लोकतंत्र का मंदिर है, आपको अपनी बात को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। और सुचात्रा जी, मैं जब भी कुछ डिबेट करता हूँ, स्टडी के साथ करता हूँ, इन्होंने कहा कि हम लोग दबाव में आए। मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। ये चार्ट ये चीज दिखा रहा है कि जब 2019 में हमारा जो इंपोर्ट था रशिया से 0.9% था क्रूड का, जब यूक्रेन रशिया वॉर था, पूरे विश्व के देशों के ऊपर
पूरी तरह से प्रेशर था कि किसी भी प्रकार से रशिया से क्रूड ऑयल को कम करें इंपोर्ट। हमने उस समय पे भी किसी को नहीं दरकिनार करते हुए, हमारे इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए, किसी भी प्रेशर में आए बिना हमारा इंपोर्ट चालू रखा। और आज भी 22.5% जब हमने ट्रेड डील साइन की, यूएस ने कहा था कि आपका इंपोर्ट होगा तो हम रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं हटाएंगे। जब ये ट्रेड डील हुआ तब भी हमारा जो इंपोर्ट है 22.2% है। मैं आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूं। मुझे बताइए कौन से दबाव में क्या किया, कहां हमने भारत माता को बेचा। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमने बहुत डिबेट की सुचेता जी, तब ये लोग ये कहते थे अरे देखिए देखिए सरेंडर कर दिया क्योंकि ट्रेड डील साइन करनी है। मैं आपको बता रहा हूं पूरा कैसे इनका नैरेटिव की फूस हवा निकल जाएगी अभी। तब कहा था कि ट्रेड डील साइन करने के लिए हमने जो है सरेंडर कर दिया। ठीक है, ट्रेड डील साइन नहीं हुई, 4-5 महीने हुई, वापस जाके वीडियो बनाने लगे, अरे देखो ट्रेड डील साइन नहीं हो रही है, हमारे उद्योगपतियों को इतना हो रहा है, आपका कहां गया नमस्ते ट्रंप, क्या चला गया आपका। तब ये सब आक्षेप किया। जैसे ही ट्रेड डील हुई अपना नैरेटिव बदल दिया। देखिए अब तो इन्होंने ट्रेड डील कर दिया क्योंकि उनको अपने आप को बचाना है, हम डिफेंसिव में आ गए। अरे क्या ये राष्ट्रीय पार्टी अपना नैरेटिव चेंज करती रहती है? अपनी पुरानी बोली हुई बातें तो याद रखिए। कौन से मुद्दे पे मैं चैलेंज करने को तैयार हूं। अगर सब्सटेंस की बात हो, इस ट्रेड डील में हमको कहां नुकसान है नहीं बता पाएगी कांग्रेस पार्टी। 50% हमारी प्रोडक्ट है जिसपे जीरो है, जीरो टैरिफ है। रोहन जी मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन सवाल मेरा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर था और मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ अगर ये प्रस्ताव ला रहे हैं और अगर वो लाते हैं तो उसमें अधिकतम ये भी प्रावधान है कि किसी की सांसदी भी जा सकती है। अब इस पर मैं प्रियंका जी के पास जा रही हूं। प्रियंका जी, रोहन जी पॉइंट ब्लैंक कह रहे हैं, बता दीजिए कैसे देश को बेच दिया। देश की संसद में भारत माता पर जंग छिड़ी हुई है प्रियंका जी, देश को बेच दिया, ये बहुत बड़ा आरोप है। अरे भाई आप ये बताइए कि देश का जो युवा होता है उसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है, जो डेटा होता है, वो ये आपने बेच दिया। और सबसे बड़ी बात है किसानों का हित आपने बेच दिया। और दूसरी चीज आप देखिए किस तरीके से आप जो सब्सटेंशिएट कीजिए ना, कैसे बेचा, कौन से प्रोविजन में बेचा, वो भी कौन से प्रोविजन में बेचा, जीरो कर दिया। अब बताइए क्या बचा क्या है। लगातार जिस बात को लेकर कहा जा रहा है कि हम तेल खरीदेंगे, अगर हम रशिया से तेल खरीदेंगे तो हमें वहाँ जो यूएस के गृह मंत्री है वो उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद हम पर फिर से टैरिफ लगा देंगे। तो किस शर्तों पे आखिर आपने ट्रेड कर ली, किस शर्तों पर आपने जो है लगातार ये कहते चले आए हैं कि आप किसानों के हित की बात करते चले आए, उसके बाद किसानों का हित। प्रियंका जी, जो विदेश मामलों की संसदीय समिति है, नहीं प्रियंका जी मैं एक बार एक चीज बोल रही हूँ। विशेष विदेश मामलों की जो संसदीय समिति है उसके अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर हैं। कल उनको एक ब्रीफिंग दी गई है, मुझे लगता है आपको पता होगा। उनको एक ब्रीफिंग दी गई है जिसमें कहा गया है कि भारत का स्टैंड तेल को लेकर बड़ा क्लियर है। भारत का स्टैंड तेल को लेकर बड़ा क्लियर है, जहां से कच्चा सस्ता तेल हमें मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये आपको पता है। नहीं खरीद रहे थे आप? हाँ, अभी तक किसने क्या, नेहरू जी ने आपको रोका था कि सस्ता और कच्चा तेल जहाँ से मिल रहा था आप नहीं खरीद पा रहे? खरीद तो रहे हैं। अभी तक तो आप नहीं तो खरीद तो रहे हैं। आज भी खरीद रहे हैं, 22% आज भी खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं। उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमको यूएस से सस्ता तेल मिल रहा है, सस्ता तेल मिले, हम वेनेजुएला से तेल आज भी दिख रहा है आपको 22.2%। अरे भाई आप बताइए वेनेजुएला से जो तेल खरीद रहे हैं वो सस्ता आज हो रहा है 22.5%। हम ये डिसाइड जब हमने करेंगे कि हम साइन किए और रेसिप्रोकल टैरिफ बता दिया, हम डरते नहीं है। ये डरने वाला भारत नहीं, झुकने वाला भारत नहीं है, ये आंख में हाथ डाल के बात करने वाला भारत है। इस पे बताइए। अच्छा अब एक सेकंड देखिए, डिसाइड करेगा या अमेरिका डिसाइड देखिए करेगा? मैंने प्रियंका जी जो डिटेल दी वो इसीलिए दी क्योंकि ये भारत ही डिसाइड करेगा और ना ही भारत ये अलाउ करेगा कि कोई भी सरकार हो वो भारत के हितों के खिलाफ कोई फैसला ले। इस बात को तो मुझे लगता है बड़ा स्पष्टता से मुझे कहना चाहिए बतौर एक नागरिक। मैं एक एंकर की तरह नहीं कह रही हूं इस शो में, मैं एक नागरिक की तरह इस बात को कह रही हूं और इसीलिए ये बहस बड़ी हो गई है। भाटी जी जुड़ गए, मलूक नागा जी जुड़ गए हैं। एक मिनट, मैं एक बार प्रियंका जी जो बात आपने कही मैं उसी पर जा रही हूँ। कल जो कई बातें कही गई, भाटी जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मलूक जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, किसानों का हित यही बात है जिसको लेकर आज राहुल गांधी ने संसद में कहा हमारा देश बेच दिया है, भारत माता को बेच दिया। और बोलते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सच बताऊं तो अगर मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूं मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जिस बात की वो जिसको जिक्र कर रहे हैं भाटी जी, अब दालों की बात वो इस ट्रेड डील से हटा दी गई है। ये मैं अपने सामने देख रही हूँ, दालों का जिक्र पूरी तरह हटा दिया गया। खरीद की सूची से कृषि उत्पाद का नाम नहीं है इस डील में। तो जो बार बार कह रहे हैं किसानों का अहित हो रहा है, किसानों का नुकसान, कैसे कह रहे हैं भाई? कैसे बेच दिया देश को भाटी जी?
देखिए, प्रधानमंत्री डर गए हैं, ये तो लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, पूरी सरकार कह रही है, ये केवल राहुल गांधी थोड़ी कह रहे हैं। सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में इसलिए नहीं आए कि उनके ऊपर हमला हो सकता था, तो इसे डरना ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं। और जहां तक सुचरिता जी आप बात कर रही हैं, भारत माता बेच दी, राहुल गांधी ने ये कहा, तो ये पहली बार हो रहा है देश के इतिहास में कि हमारे निर्णयों की जानकारी अमेरिका से हमें मिलती है। चाहे तो ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति पहले घोषणा करते हैं, पहले वो एक्स पे पोस्ट करते हैं कि मैंने वो करा दिया है, दोनों के बीच में समझौता करा दिया है। और अब ये जो डील हुई है, जो उस डील की जानकारी भी हमें अमेरिका से मिलती है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्वीट करके बताते हैं कि मैंने 3 सचिवों को, जिन्हें वहां सचिव कहा जाता है, वो मंत्री की हैसियत के लोग होते हैं, 3 मंत्रियों को भारत पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया है। भारत कोई चोर है? क्या भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं है? क्या हमारी कोई संप्रभुता नहीं है? क्या हम अमेरिका की मर्जी से खरीद करेंगे? क्या हमें कहां से पेट्रोल खरीदना, कहां से नहीं खरीदना? ट्रंप कौन होता है हमारे ऊपर निगरानी रखने वाला? कि ये देखेंगे हमारे मंत्री कि भारत रसिया से तेल तो नहीं खरीद रहा है, और अगर खरीदेगा तो मैं फिर वापस टैक्स लगा दूंगा जो मैंने कम लिया है। तो ये क्या देश का अपमान नहीं हो रहा है? और नेता विपक्ष इन सवालों को लोकसभा के अंदर उठाए तो नेता विपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ले आते हैं। किसी पुस्तक का जिक्र करते हैं तो कहते हैं इस पुस्तक का जिक्र नहीं कर सकते आप। कैसा लोकतंत्र हमने बना दिया है? क्या ये हमारे लिए शर्मनाक बात नहीं है? भारत की तो एक दुनिया भर में एक शाख रही है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र है, और हमारे यहाँ ऐसा लोकतंत्र चलेगा कि विपक्ष को बोलना नहीं दिया जाएगा। और भाटी जी देखिए, किताब के मुद्दे पर तो मैं कहूंगी मलूक जी जवाब देंगे, पर किताब के मुद्दे पर बार बार कहा गया कि अनपब्लिश्ड, अब जिस पर खुद पब्लिशर का टेक आ गया, जिस पर खुद राहुल गांधी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि अब अनपब्लिश्ड बुक, आप संसद की कार्रवाई के बारे में जानते हैं, मलूक जी तो इस पर कई बार बोल चुके हैं, संसद के अंदर बैठते हैं, वो बैठते आए हैं, वो जानते हैं कि भाई अनपब्लिश्ड और पब्लिश्ड बुक जिसको आप कोट कर सकते हैं बतौर सांसद, उसमें फर्क होता है। और वो भी वो जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बात हो, वो पब्लिश नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो वो कहां से आई? ये मुझे लगता है अभी मामला पूरा अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, क्योंकि इस पर तो मामला भी दर्ज हो गया। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही मलूक जी, राहुल गांधी ने 2-3 बातें ऐसी कही, जरा वो ग्राफिक भी चलाइए, 3 बातें ऐसी कही हैं जिस पर किरण रिजिजू ने कहा कि आप इन पर सबूत दीजिए। पीएम ने देश को बेच दिया, उन्होंने ये कहा। हरदीप पुरी को लेकर उन्होंने आरोप लगाया, एप्स्टीन फाइल्स, और उन्होंने सीधे सीधे जो बातें संसद में कही हैं, ये 3 आरोप मैं दिखा रही हूं। सरकार और पीएम पर भ्रामक हमला किया है, ये कह रहा है ये सरकार का। अब आप सबूत दीजिए। अब मेरा सवाल ये, सबूत दे पाएंगे राहुल गांधी? और अगर दे पाएंगे तो ये आरोप वापस होंगे? सुचेता जी, मुझे आपके बातों का भी जवाब देना है, और व्यक्तिगत स्तर पर राजकुमार मेरा इको हो रहा है, जरा ठीक कराइए भाई। रूल 349 का उल्लंघन किया और जबरदस्ती किताब का पढ़ने के अंश को कोशिश करी, जो भारत देश के संविधान के अनुसार भारत देश के संसद के सभापति के द्वारा रूल बुक बनाई गई है उसका, और हंगामा करा। 2-3 दिन पार्लियामेंट नहीं चलने दी, हम लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स पेयर का वेस्ट करा, और आज भी रूल 369 का उल्लंघन करा, और अध्यक्ष महोदय के बार बार रोकने के बाद बीच बीच में गलत शब्दों का प्रयोग करते रहे, और जो अधिकार होता सभापति का उसका उल्लंघन करते रहे। इसके बाद अब आपकी बात का जवाब कि उन्होंने देश की गरिमा का बहुत नुकसान पहुंचाया, गरिमा गिराई, पूरे वर्ल्ड में देश की कहो तो नाक कटाई कि भारत देश बेच दिया, भारत माता बेच दी। अगर भारत माता बेचती तो किस कांग्रेसी के अकाउंट में पैसा गया? अगर भारत देश बेच दिया तो किस ने पैसा लिया? अरे किसानों की बात करते हैं, किसानों की बात राहुल गांधी को पता नहीं है मूंगफली पेड़ के ऊपर लगती है या नीचे लगती है। और पुरी साहब इतने बुजुर्ग और इतने सम्मानित व्यक्ति हैं,
उनको एक्सट्रीम फाइल में नाम है उनका। उनके बेटे, उनके पोते, उनकी पोती, उनकी देवती की नजरों के सामने उनके चरित्र पे आंचल लगाने की कोशिश करी। अब विशेषाधिकार समिति में उनका नोटिस दिया जाएगा, जिसमें नोटिस में आके उन्हें सफाई देनी पड़ेगी, तथ्य देने पड़ेंगे, एविडेंस देने पड़ेंगे। अगर नहीं दे पाए तो सरकार पड़ेगी। मलूक जी देखिए, विपक्ष का काम है वो आरोप। एक सेकंड। और अगर मानहानि के केस की तरह अपने तथ्यों को नहीं रख पाए, जिनमें उनको सजा हुई, उनकी सदस्यता गई, तो उसके जैसी स्थिति झेलनी पड़ेगी। जी आप पूछिए। मलूक जी, मुझे ऐसा लगता है भाटी जी सही बात कह रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि भाई क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये अधिकार नहीं है कि वो सवाल पूछ सकता है, वो सवाल उठा सकता है। आप कह रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी पर क्यों आरोप लगाए? हरदीप पुरी आए, उन्होंने अपनी सफाई दी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष क्या सवाल नहीं उठा सकता है? मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर उन्होंने सवाल उठाए हैं तो उनके जवाब देने पड़ेंगे। पंकज जी, सुचेरिता जी, सवाल तो जरूर उठाने चाहिए, सवाल तो जरूर उठाने चाहिए, पर ये हारते हुए लगातार 4 बार के मुख्यमंत्री बैक टू बैक, 3 बार के लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री से इतने डर गए, इतने टूट गए, इतने बिखर गए, और ऐसे प्रश्न पूछने लगे थे पाकिस्तान हिंदुस्तान के समय में भी, जो पाकिस्तान के फेरों में जाए, हिंदुस्तान के खिलाफ जाए। इन्हें प्रश्न तो पूछने चाहिए, पर मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न तो पूछने चाहिए, पर रूल बुक को फॉलो देखिए, मर्यादा तो इस संसद में मुझे छिन्न छिन्न होती नजर आती है। को पता भी है क्या होती है। सुचेरिता जी, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि हरदीप पुरी, एक मिनट मलूक की बात कर रहे हैं, तो आप ही हमें हरदीप पुरी जी तो क्या करें फिर? सवाल तो पूछने चाहिए। उन्होंने खुद कहा। देखिए, ये बात बड़ी कही है। मलूक जी ने क्या कहा है? पंकज जी, प्रियंका जी, मैं आ रही हूँ, एक बार जरा मैं एक शुरुआत में अपने बाकी मेहमानों से कमेंट ले। प्रियंका जी, एक मिनट। पंकज जी से मुझे जाना है, पूछना है, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। समीर जी भी वेट कर रहे हैं, मैं आ रही हूँ। मलूक जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा मर्यादा का उल्लंघन अगर शो पर होगा तो आप हमें स्क्रीन से हटा देंगी। तो मर्यादा का उल्लंघन करते हुए इस तरह की बातें क्यों की जाती है? भारत माता को बेच दिया पंकज जी, ये इन शब्दों की जरूरत, इनकी ये संसद में बातें कही जाएंगी, भारत माता को बेच दिया, यू सोल्ड हर मदर। और मैं ये आपको पूछ रही हूं, अगर आरोप लगाए हैं, मैंने कहा आरोप लगाए नेता प्रतिपक्ष, लेकिन क्या सबूत दे पाएंगे? पंकज जी देखिए, देश बेच दिया ये एक मुहावरे की भाषा है। 2007 में 2008 में जब न्यूक्लियर डील हो रहा था, मैं आपको 50 बारों की क्लिपिंग्स भेज सकता हूँ, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी जी ने, सुषमा स्वराज जी ने और राजनाथ सिंह जी ने खुल के कहा कि देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया गया है, अमेरिका के सामने देश को बेच दिया गया है, गुलामों जैसी स्थिति हमने स्वीकार कर ली है। तो ये राजनीति में मुहावरों की भाषा का अपना एक महत्व होता है। इसको उसी तरह लिटरल सेंस में लेने की बात नहीं है कि देश कहाँ बेच दिया, हमारी माँ को बेच दिया है, ये शब्दों का इस्तेमाल कब हुआ पंकज जी? तुमने हमारी माँ को बेच दिया, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, यू सोल्ड आवर मदरलैंड। अब बताइए, तुमने हमारी माँ भारत माता को बेच दिया, शर्म नहीं आती? मतलब वही है कि देश बेच दिया, यानी भारत माता का आपने सौदा किया। इस तरह की बात आडवाणी जी ने, सुषमा स्वराज जी ने, राजनाथ सिंह जी ने 20 क्लिपिंग्स में आपको भेज सकता हूँ। मुहावरेबाजी की इस भाषा से तिल का ताड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब लाना है उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, तो जरूर लेकर आए। अच्छा, राहुल गांधी को किसी न किसी तरह संसद से बाहर करना तो इस सरकार का लक्ष्य है ही। 2018 में भी कोशिश की थी विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का, पिछले साल भी एक बार कोशिश हुई। 1978 में इंदिरा जी के खिलाफ तो लाए ही थे और इंदिरा जी को सजा हुई। तो ये तो, और पिछले 11 साल से विपक्ष के एक सांसद के खिलाफ चुनकर इस तरह की कार्रवाई करना। 2023 में राहुल गांधी को संसद से बाहर कर ही दिया था ना एक अदालती फैसले के बाद। तो ये तो उनकी योजना में, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को संसद से बाहर करना है, इसीलिए ये सारा हंगामा खड़ा किया जा रहा है। समीर चौगांवकर जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी को संसद से बाहर करना है, इसीलिए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव।
देखिए सुचित्रा जी, संविधान के अनुच्छेद 105 में किसी भी सांसद को यह अधिकार है कि अगर उसका कोई चारित्रिक खनन होता है या उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जो तथ्यहीन है, झूठे हैं, तो वह विशेषाधिकार हनन लेकर आ सकता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज हरदीप पुरी के ऊपर आरोप लगाए झूठे, और जब उनसे कहा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कि आपको इसका एविडेंस देना पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा मेरे पास सबूत है, मैं अभी दे सकता हूँ। राहुल गांधी सदन से चले गए। अब राहुल गांधी को गांधी ने जिस तरीके से 1978 में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का सामना किया था, इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी और लोकसभा से सीधे जेल भेज दिया गया था इंदिरा गांधी को। मोरारजी देसाई जी ने सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पास हुआ था इंदिरा के खिलाफ, और इंदिरा गांधी सीधे 7 दिन के लिए जेल भेज दी गई थी, तिहाड़ जेल, उनकी सदस्यता चली गई थी। तो राहुल गांधी ने वही किया है जो उनकी दादी ने किया था। आज राहुल गांधी स्टेज पर खड़े हैं कि अगर लोकसभा में विशेष हनन प्रस्ताव पास होता है तो स्पीकर उन्हें जेल भेज सकते हैं, स्पीकर उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं, स्पीकर उन्हें सदन से निष्कासित कर सकते हैं, या स्पीकर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं। अब ये तय होगा कि राहुल गांधी के साथ स्पीकर क्या करता है। उनका जो गुनाह इतना गंभीर है, उसके बाद हरदीप पुरी ने जो पत्रकार प्रेस ब्रीफिंग ली है बीजेपी मुख्यालय में, और उन्होंने बताया कि भाई मैं इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के माध्यम के थ्रू में मिला था 3 से 4 बार, और ये पूरी मुलाकात हुई थी, ये पूरी व्यावसायिक थी, कमर्शियल मीटिंग थी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने किसी व्यक्ति के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए, किसी उद्योगपति पर जिस तरीके से आरोप लगाए, प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके से अपशब्दों का और गैर जिम्मेदारापूर्ण बयान राहुल गांधी ने सदन के अंदर दिया है, या कतई माफी। देखिए, मैं एक बड़ी खबर बता देती हूँ, उसके बाद प्रियंका जी आपके पास आ रही हूँ। प्रियंका जी और रोहन जी के पास राहुल गांधी के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने बजट भी नहीं पढ़ा और सरकार ने किसी के आगे सरेंडर नहीं किया है। WTO में कांग्रेस ने सरेंडर किया था, उस बात को ना भूलें। तो ये निराधार आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, सिर्फ निराधार आरोप है। तो ये निर्मला सीतारमण का जवाब आया है, अब निराधार आरोप है। अब देखिए, देश की जनता देख रही है प्रियंका जी। अब सरकार कह रही है सबूत दीजिए, सिर्फ बयान मत दीजिए। मैं तो सीधे पूछना चाहती हूँ, 2008 में एप्स्टीन जो है वो सेक्सुअली कन्विक्टेड था, अंडर एज लड़कियों के साथ सेक्स ट्रैफिकिंग चलाता था, जेल जा चुका था। फिर 2014 में हरदीप पुरी जी उससे कौन सी ट्रेड डील कर रहे थे, कौन सा उससे कमर्शियल ट्रेड कर रहे थे। और आप ये बता लीजिए, अगर अंबानी जी का भी नाम आएगा तो अंबानी जी का नाम जब आएगा तो साफ साफ दिखेगा कि उन्होंने किस तरह की लड़की की डिमांड की थी, ब्लॉन्ड, टॉल, ब्रिटिश लड़की। तो ये सारी पोल पट्टी तो आप ही लोगों की खुलेगी। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग इस पे साक्ष्य मांगिए, और इस पर जब साक्ष्य दिए जाएंगे जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, और ये कांग्रेस पार्टी के डोमेन से नहीं, तो आपको 5 बजे तक कहा था कि साक्ष्य दीजिए, तो कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं क्या? प्रियंका जी, 5 बजे तक कहा था कि साक्ष्य दीजिए, तो क्या मंथन हुआ है? साक्ष्य दिए, क्या मंथन क्या हुआ है पार्टी के अंदर? अरे आप कहाँ 5 बजे तक साक्ष्य मांगे थे? वहाँ पर तो उन्होंने कह दिया था ना, जब जो स्पीकर थे उन्होंने तो मना कर दिया था कि मैं तो आपसे नहीं मांग रहा हूँ। वो तो उसी समय देने के लिए तैयार थे। संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा आई एम गोइंग टू ऑथेंटिसाइज दिस डॉक्यूमेंट राइट नाउ, बट वहाँ पर नहीं, आपकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सुसाइडल एक्ट था आपके लिए। अगर वो वहां पर ऑथेंटिसाइज कर देते, वहां पर सारा डेटा लीक कर देते आपका, तो आप खुद ही मर जाते वहीं पर। ये आपके लिए सुसाइड है, और आप इस चीज को नहीं करेंगे, मुझे पता है। अच्छा रोहन जी, बता दीजिए, आप लोग क्या राहुल गांधी को सदन से बाहर निकालना चाहते हैं? ये है कि आपके देखिए, अंदर एक चोर बिल्कुल बैठा सुचित्रा हुआ है। जी, सबसे बड़ी चीज सदन की गरिमा को जिस प्रकार से वो कह रही हैं प्रियंका जी, हम तो आरोप सिद्ध वहीं कर देते, आपने समय नहीं दिया, स्पीकर ने समय नहीं दिया, वरना हम आरोप वहीं सिद्ध कर देते। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? राहुल गांधी आउट हो जाए संसद से? जी, देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर ये ट्रेड डील पढ़ी होती, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जैसे अभी निर्मला जी ने कहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, हो गया आपका समय, मैंने सुना, अब आप सुन लीजिए ना। क्यों डर रही हैं अभी आप? अब डर क्यों नहीं है? आप, मैं बोल रहा हूँ तो डर क्यों नहीं है? ये आप डरा नहीं सकती नहीं यहाँ पे, आप चुप रहिए, आप सुनिए। आपके पास कोई है ही नहीं सबूत, होता पूरी ट्रेड डील पढ़ के आती। अच्छा, जवाब सुनिए। आपके पास सबूत पढ़ने का तो समय नहीं है, आपका रील बनाने में समय जाता है। देखिए सुचित्रा जी, मुद्दा ये है, जो निर्मला जी ने कहा वही मुद्दा है कि इन्होंने बजट पढ़ा नहीं है। कोई भी आदमी अगर बजट पढ़ता तो ये बात बोलना कि देश को बीते, उसको शर्म आनी चाहिए। और मैं इनके बीच में नहीं बोला सुचित्रा जी, इनको चुप करवाइए मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। रुकिए ना, वो आप जवाब दे रहे हैं, आप ही की बात का, इनकी जवाब दे रहे हैं।
देखिए सुचित्रा जी, सबसे पहली चीज, कोई भी व्यक्ति अगर ये ट्रेड डील पढ़ता, आपके पास कोई भी, क्योंकि ट्रेड डील तो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, मुझे बताइए ना किसानों के हित की बात है, इन्होंने डेटा का बताया, डेटा सर्विस टैक्स आज क्लैरिफिकेशन आया कि इंडिया ने कहा ही नहीं, उसको हटा दिया गया कि हम लोग नहीं हटाएंगे डेटा सर्विस। एक भी मुद्दा पल्सिस का उसमें से उल्लेख हटा दिया, कृषि प्रोडक्ट, कौन से मुद्दे पे आप संवैधानिक पद पे, आप सबूत के सामने, डॉक्यूमेंट सामने है ना, उसके बाहर तो कोई सबूत है नहीं, तो कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? हर बार विक्टिम कार्ड खेलना। अभी क्या करेंगे, देखो मुझे ये नहीं करने दिया गया, मुझे ये, अरे भैया आप संसद से ऊपर नहीं है, आप संसद सभ्य हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, आपका काम है जिम्मेदारी से बात करें। अभी पंकज जी बोल रहे थे कि तो व्यंग, अरे व्यंग है, व्यक्तिगत टिप्पणी है, आपने देश को, भारत माता को बेचा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सुचित्रा जी, किसी भी पार्टी के किसी भी सांसद ने इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग संसद में नहीं किया। आप आक्षेप कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रील बनाने के चक्कर में आक्षेप को इतना बड़ा कर दें कि आप अपनी मर्यादा को पंकज जी, अब उन्होंने आप पर आरोप लगा दिया, आप सिद्ध कर पाएंगे? वो कह रहे हैं सिद्ध कर पाएंगे कि भारत माता को बेच दिया वाला आरोप किसी ने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। कहा हो कि प्रधानमंत्री ने भारत माता को बेच दिया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कहा कि ये मुहावरे की भाषा है। ये मुहावरा कैसे हुआ पंकज जी? 2008 में ये मुहावरा भारत माता को आपने बेचा, ये मुहावरा कैसे हुआ पंकज जी? ऐसे 20 बयान आप तो विद्वान व्यक्ति है पंकज जी, हर अनडिफेंडेबल चीज को आपको डिफेंड नहीं करना चाहिए। आप तो विद्वान व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है, तभी तो स्वीकार करिए। आप ये मुहावरा नहीं था पंकज जी, आप भी मन से जानते हैं, आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत माता को बेचना मुझे नहीं लगता कि मुहावरा था पंकज जी, ये मुहावरा नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने भारत माता को बेच दिया। ये मुहावरा कहां से हुआ? आप बोल सकते हैं, इंडायरेक्ट बोल सकते हैं कि आरोप लगाए थे देश बेचने के, पर ये कैसे मुहावरा हुआ? सार्वभौमिकता से समझौता करने के, कोई भी व्यक्ति, आप भी जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे, अगर आपको व्यक्तिगत सब आरोप देश बेचने जैसे आरोप ही तो है लोकतंत्र में। अच्छा, मैं अब एक बार मैं भाटी जी के पास जा रही हूँ। सुनिए, मैं एक बार भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी तो देश के किसानों के बीच में घूमते रहते हैं, उन्हीं के बीच 27 की तैयारी भी कर रहे हैं। तो भाटी जी जरा बताइए, ये जो आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि किसानों का हित बेच दिया, मुझे जरा दर्शकों को बताइए ये कैसे बेच दिया? देखिए पंकज जी सही कह रहे हैं, देश बेच दिया, देश तोड़ दिया, देश गुलाम बना दिया, ये राजनीति के आम मुहावरे हैं। हमें याद है जब हम कक्षा 6-7 में पढ़ते थे, इंदिरा जी जब इमरजेंसी लगाई थी तो पूरे देश में नारे लगते थे, खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो इंदिरा के खेल। तो वो तेल थोड़ी पी गई थी, चीनी थोड़ी खा गई थी। अभी मलूक नागर जी और समीर जी बहुत नियम कानून गिनवा रहे थे, उन्होंने संसद के नियम बनाए, मैं सहमत हूं, वो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन ये सारे नियम बनाए गए हैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। इन नियमों का बहाना लेके विपक्ष की आवाज बंद नहीं की जा सकती। टेक्निकल मामलों में फंसा के, तकनीकी कारण बता के विपक्ष के नेता को बोलने से नहीं रोका जा सकता। सर मैं तो टेक्निकल बात ही नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ किसानों का हित कैसे रौंद दिया, अहित कैसे हुआ, जरा बताइए ना। मलूक जी भी बैठे हैं, वो भी किसानों के बीच रहते हैं, आप दोनों लोग ऐसे हैं, तो जरा बताइए। देखिए सुचरिता जी, आपको भी पता है, सबको पता है, अमेरिका अपने किसानों को इतनी सब्सिडी देता है कि वो अपने प्रोडक्ट फ्री में भी दे सकते हैं। हमें किसान को सरकार इतना पैसा देती है, हमारे किसान जिसकी लागत इतनी ज्यादा आती है, वो किसान अमेरिका के किसान से कैसे कंपटीशन कर पाएगा बाजार में? अगर अमेरिका के किसान के कृषि के उत्पाद और डेयरी उत्पाद भारत में आएंगे तो भारत के किसानों का और पशुपालकों का शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बोल चुके, भारत के किसान और पशुपालक मार्केट में उनसे मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। तो ये डील में बाहर रखना चाहिए था। भरोसा नहीं है। समीर जी आप भी तो अच्छा, मैं एक बार मलूक जी से पूछूंगी। मलूक जी, जब आप किसानों के बीच जा रहे हैं और कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या वाकई किसान आपसे पूछते होंगे, आप मिलते हैं, क्या हमारा अहित हो रहा है, क्या हमारे लिए मुश्किल होगी, उन्हें क्या बोलते हैं आप, जरा बताइए। देखिए सुचरिता जी, ज़्यादातर जो भी फसलें हमारे देश के किसान पैदा कर रहे हैं वो चीज़ हमारे देश में नहीं आएंगी। 2-3 चीज़ें हैं जिनका कि अभी जिक्र है एंट्रीम एग्रीमेंट में, जो फाइनल एग्रीमेंट बनेगा उन पे भी सोचा जाएगा। और अगर पूरा 2047 का विकसित भारत देखना है और आज डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलप्ड होगा,
और माननीय प्रधानमंत्री नीति आयोग की मीटिंग बुलाते हैं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में जितने चीफ मिनिस्टर आते ही नहीं है। और ये 4 बार के लगातार मुख्यमंत्री और 3 बार के लगातार प्रधानमंत्री से इतने टूट गए, इतने बिखर गए। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, ये किसी एक प्रदेश में तो चुनाव मिलकर लड़ नहीं सकते। ये देश को क्या संभालेंगे, ये यूएस को क्या संभालेंगे, ये देश की इकोनॉमी को कैसे मजबूत करेंगे। इन्हें तो ये किसी तरह धोखा देके और सरकार को बदनाम करके और देश की सरकार पर राहुल गांधी को लाके प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठा दो। ऐसे नहीं तो 7-8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडी जाएंगी और वो कुर्सी पे बैठा दो, चाहे नकली बैठा दो थोड़ी देर के लिए। ये असलियत में दूर है बहुत आकलन करने से। वो राहुल गांधी जी को मूंगफली पेड़ के ऊपर लगते नहीं चलते, पूछ लो चलो। ये 50,000 जलेबी की फैक्ट्री में लोग काम करेंगे बोलते हैं, देश की इकोनॉमी डेड बोलते हैं। तो इनका क्या भरोसा करें और क्या इनकी बात करें। राजकुमार जी की तो मजबूरी है, बेचारे साथ में है उनके, और इनकी पार्टी की बात है। मलूक जी पर उन्होंने हिला तो रखा है। मलूक जी मेरी बात बताइए, राहुल जी ने हिला तो रखा है अभी, तभी तो विशेषाधिकार हनन की भी प्रस्ताव ला रहे हैं आप लोग। ऐसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप उन्हें ऐसे दरकिनार तो नहीं कर सकते ना। आखिर वो विपक्ष का पूरा एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मलूक जी। राहुल गांधी ने तो जब भी हिलाया था जब देश की इकोनॉमी डेड गई थी, जब कांग्रेस के द्वारा 60-65 साल में जो इकोनॉमी बढ़ाई, कांग्रेस ने उसकी इकोनॉमी भी डेड कर दी थी। 50,000 लोग जलेबी की फैक्ट्री में कर दिए, मूंगफली पेड़ के ऊपर कुछ पता ही नहीं। वहां पे बिहार में आमने सामने 12 लोग चुनाव लड़ रहे थे और ये यहाँ पे दिल्ली में लड्डू और इमरती बना रहे थे। वो कत्ल की राजनीतिक भाषा में बिहार में थी। 12-11 देखिए इस वक्त में मुझे ये कहना होगा कि राहुल गांधी इस वक्त अकेले कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में नहीं बोल रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोल रहे हैं, यानी सारी राजनीतिक दलों का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन संसद की जो तस्वीर आ रही है वो खराब लगती है, जहां एक तरफ स्पीकर के खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ लाया जा रहा है। ये क्या कहता है देश की संसद के बारे में, इसके बारे में आप भी सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।